बहुत पहले की बात है। एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसका उसके माता पिता ने नाम रखा कानाम। उसका जन्म एक विनम्र परिवार में हुआ था और वो लोग खासी के जंगलों की सीमा पर रहते थे। कानाम इतनी सुंदर थी कि उसकी माँ को हमेशा डर रहता था कि कोई उसे उठा के उनसे दूर ना ले जाए, इसलिए वो उसे सबसे दूर रखना चाहती थी। लेकिन कानाम के पिता इस बात से खुश नहीं थे और वो अपनी बच्ची को दूसरे बच्चों की तरह स्कूल भेजना चाहते थे। एक दिन कानाम अपना घड़ा लेकर कुएं की तरफ जा रही थी। एक बड़ा सा बाघ जंगल से आया और उसे उठाकर अपनी मांद में ले गया। कानाम बहुत डरी हुई थी। वो जानती थी कि बाघ बहुत ही खूंखार जानवर है। बाघ कानाम को अपना शिकार बनाकर इसलिए लाया था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। लेकिन जब उसने देखा कि वो इतनी छोटी सी है तो उसने सोचा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पर ये इतनी छोटी है कि मेरी भूख इससे खाकर तो नहीं जाएगी। इसे मैं अपनी मांद में रखता हूँ। जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं इसे खाऊंगा। बाघ कानाम का बहुत ख्याल रखता। वो उसे अनेक तरह के व्यंजन खिलाता जो उसके माता पिता ने भी उसे कभी नहीं खिलाए थे। बाघ की योजना के बारे में कानाम को कुछ मालूम नहीं था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसे बाघ की मांद अपने घर जैसी लगने लगी। उधर बाघ सही समय का इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि कानाम बड़ी हो गई है तो उसने सोचा, आहा, अब मैं इसे खा सकता हूँ। मैंने बहुत समय तक इसकी देखभाल की है। अब इसका फल मुझे मिलना ही चाहिए। कल मैं अपने दोस्तों को दावत पर बुलाऊंगा। उसी समय मांद के पास एक चूहा अपना खाना ढूंढ रहा था और उसने बाघ की सारी बातें सुन ली। उसे कानाम के लिए बहुत बुरा लगा। चूहा कानाम के पास गया और बोला, बाघ ने तुम्हें मारने की योजना बनाई है, वो कल तुम्हें खा जाएगा। ये सुनकर कानाम रोने लगी और उसने चूहे से कहा, मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहती। उस चूहे का दिल बहुत नरम था, इसलिए वो कानाम की मदद करने के लिए तैयार हो गया। चूहे ने उससे कहा, पहले यहाँ से बाहर जाओ और जादूगर यू हैरो, जो एक विशाल मेंढक है, उसकी गुफा पर चलो। मेंढक बहुत चिड़चिड़ा और कठोर जानवर था जिससे हर कोई डरता था। कानाम भी उसकी गुफा के पास जाने के लिए बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि उसे हिम्मत करके वहां जाना ही पड़ा। चूहे ने उसे रास्ता बताया और कानाम उस मेंढक की गुफा में चली गई। जब उस मेंढक ने कानाम को देखा कि वो कितनी सुंदर है और वो उसके पुराने दुश्मन बाघ के कब्जे में है, तो उसने तुरंत उसकी मदद के लिए हामी भर दी। उसने कानाम को मेंढक की चमड़ी पहनने को दी और साथ में चेतावनी भी दी, चाहे कोई भी समस्या तुम पर आए, तुम इसे मत उतारना। फिर मेंढक ने कानाम को अपने पास रखा और उसे अपना गुलाम बना लिया। जब चूहे ने देखा कि कानाम मेंढक की गुलाम बन गई है तो उसे ये देखकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, मैंने तो इस मेंढक के पास मदद लेने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे मालूम ना था कि वो उसे अपना गुलाम बना लेगा। इसलिए चूहा एक गुप्त रास्ते से कानाम को जंगल ले आया जहाँ एक जादुई पेड़ था। चूहे ने कहा, इस पेड़ पर चढ़ जाओ, ये तुम्हें आकाश में ले जाएगा जहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। चूहे की बात सुनकर कानाम उस जादुई पेड़ पर चढ़ गई और उसने कुछ मंत्र बोले जो चूहे ने उसे बताए थे। मंत्र बोलते ही पेड़ की शाखाएं ऊपर आकाश तक पहुंच गई और कानाम उस आकाश के नीले राज्य में उतर गई और पेड़ तुरंत वापस अपने पुराने आकार में आ गया। जब बाघ और उसके दोस्त मांद में आए तो उन्होंने देखा कि कानाम वहां नहीं है।
बाघ को बहुत गुस्सा आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, जिस किसी ने मेरे शिकार को भगाने में मदद की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी दहाड़ से जंगल के सारे जानवर डर गए, पर कुछ सुराग न होने के कारण बाघ हाथ मलता ही रह गया। इस बीच कानाम उस नीले राज्य में अकेली मेंढक की चमड़ी पहनकर घूम रही थी। उस नीले राज्य में जहाँ सब महलों में रहते थे, वहाँ के लोगों ने उसे अपने महल में रखने से इनकार कर दिया। मेंढक के कहे अनुसार वो मेंढक की चमड़ी उतारने से डर रही थी। आखिर में कानाम कासंगी के महल पहुंची। कासंगी बहुत दयालु थी और उसने कानाम को रहने के लिए महल के बाहर एक छोटे से कमरे में भेज दिया। एक दिन अपने आसपास किसी को ना पाकर कानाम ने मेंढक की चमड़ी उतार दी और अपने छोटे से कमरे में आराम करने लगी। लेकिन गलती से उसे कासंगी के लड़के ने देख लिया। उसे देखकर वो हैरान था कि इतनी सुंदर लड़की मेंढक की चमड़ी पहनकर क्या कर रही थी। उसने वापस जाकर कासंगी को सारी बात बताई और कानाम से शादी करने का प्रस्ताव रखा। कासंगी ने उसे इंतजार करने के लिए कहा जब तक वो पूरी बात का पता न लगा ले। एक दिन कासंगी ने कानाम को खुद मेंढक की चमड़ी उतारकर एक सुंदर लड़की के रूप में आते देखा। वो समझ गई कि इस पर कोई जादू है और उस जादू को खत्म करने के लिए कासंगी ने मेंढक की चमड़ी जला दी। उसके बाद से कानाम अपने असली रूप में वापस आ गई और कासंगी के लड़के की पत्नी बन गई। जब मेंढक को पता चला कि कासंगी ने उसकी जादुई चमड़ी जला डाली है, तो वो कासंगी से बदला लेने के लिए आकाश में बसे नीले राज्य में पहुंच गया। कासंगी और मेंढक के बीच बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ, जिसे पूरे संसार ने देखा। जब मेंढक कासंगी पर हावी होने लगा, तो सारे संसार के लोगों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर और ढोल नगाड़े बजाकर इतना शोर मचाया कि मेंढक को लगा बहुत बड़ी सेना उसकी तरफ बढ़ रही है और वो मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। खासी सभ्यता के अनुसार यूहैरो मेंढक आज तक कासंगी पर बार बार हमला करता है, जिसे हम एक्लिप्स कहते हैं। और आज भी एक्लिप्स के समय खासी प्रजाति के लोग नगाड़े बजाकर कासंगी की मदद करते हैं।